हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक रहेगा भाई वो जो दूसरा पार्ट था अपना कि अर्थ मैग्नेटिज्म, उसके बारे में। अर्थ मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है भाई? देखो एक बार तो अर्थ मैग्नेटिज्म धरती जो है वो किसकी तरह बिहेव करती है भाई? मैग्नेट की तरह, और उसकी स्टडी को नाम दिया गया अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ जो मैग्नेट है वो किस तरह है, आप क्यूकर बता सका कि भाई जो अपनी अर्थ है वह एक मैग्नेट है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर एक बार मैग्नेट ने हम फ्रीली सस्पेंड कर दे वहाँ बार मैग्नेट, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकेगा और किसी भी डायरेक्शन में बार मैग्नेट नहीं रुकेगा। अगर हम एक सॉफ्ट आयरन की रोड, सॉफ्ट आयरन रोड, इसने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में गाड़ देवा भाई, तो कुछ दिन के बाद जो सॉफ्ट आयरन को रोड है या किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देवा है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देवा है। तो ये कुछ एक रीजन थे जिन आपने मजबूर करया कि भाई तुम पढ़ो अर्थ ने एक मैग्नेट की तरह। तो आप ये जिक्र करांगे कि भाई जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो आया वो क्यों कर पैदा होया, कि उसके पीछे के रीजन थे। तो रीजन में अगर हम जिक्र करना शुरू करा तो रीजन का आज तक नहीं बेरा कि क्यों अर्थ का मैग्नेटिज्म होया करे भाई, लेकिन आज तक रीजन का नहीं बेरा। लेकिन उसने तीन थ्योरी हैं हमारी। इन तीन थ्योरिया के ऊपर बेस्ड है कि आप ये बता सका कि भाई मैग्नेटिक फील्ड हो सका है इन मतलब कौन सा रीजन की वजह से हो सके है कि भाई इन मतलब कौन सा रीजन ना भी हो। पहला आउटर अर्थ, दूसरा सरफेस अर्थ की, तीसरी इनर अर्थ। तीन रीजन बताए भाई। आउटर अर्थ है अर्थ के चारों ओर आप के पढ़ा भाई एटमॉस्फेयर, और जो ये एटमॉस्फेयर है इस एटमॉस्फेयर में एक स्फीयर है आयनोस्फीयर, जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर किसके हैं? आयन्स के। और आयन्स क्या होते हैं भाई? चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है। जो सड़क पर का ट्रक जावा है तो उस ट्रक का गला जो पहिया घूमेगा उस पहिया का गला हवा भी घूमे आ चुकर देगी, या कह लो फिल्मों में देखा होगा, हकीकत में तो ऐसा पंखा को नहीं होता। एक पंखा चलावा है, एक बाउंड्री क्रिएट हो जावा है भाई। वो जो बाउंड्री क्रिएट हो वो क्यों होगा? क्योंकि पंखा गोल हवा में घुमा होगा और उसके साथ साथ उसके जो चारों तरफ हवा है वो किस में घूमना शुरू कर दे है? सर्कुलर पार्ट में, सर्कुलर मोशन में। उसी तरह अर्थ का हमने बेरा है कि अर्थ खुद का रोटेशन पर घूम रही है, अर्थ खुद के रोटेशन पर घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट। ये जो खुद का रोटेशन है अर्थ का, तो चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी किस में आ जाओ है भाई? विस्कोसिटी की वजह से फ्रिक्शन में, मोशन में आ जाओ है। तो इसका मतलब जो आयनोस्फीयर है वो किस में है? सर्कुलर मोशन में है भाई। आयनोस्फीयर किस में है? सर्कुलर मोशन में। और जो यू सर्कुलर मोशन हो गया तो इसका मतलब इसका है तो चार्ज्ड पार्टिकल है उनका दौर अभी कौन सी मोशन आ गई? सर्कुलर मोशन आ गई। और वो जो सर्कुलर मोशन है वो बतावा है कि भाई चार्ज पार्टिकल मोशन में, मोशन है तो क्या है? करंट, और करंट है तो करंट का चुगर दे बना कर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड बना कर। तो हो सका है कि बार वाला जो आयनोस्फीयर है उसकी वजह से हो भाई कि चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और करंट घूम है, और उस करंट की वजह से क्या बन जावा है? मैग्नेटिक फील्ड बन जावा है। जिक्र करा सरफेस का, सरफेस के ऊपर भी भाई चार्ज बहुत गड़ा है, और अर्थ घूमा है तो वो जो सरफेस वाली चीज हवा भी घूमा है जो कर दिन रात बने हैं भाई अपनी। तो जो सरफेस के ऊपर चार्ज है वो कितना आया? वो आया पहली यूनिट में जिक्र कराया था फ्रिक्शन का,
कि दो बॉडी अगर एक दूसरे से रब करे हैं तो एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे को ऊपर के हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, और उस ट्रांसफर ना आप नाम दे वहाँ फ्रिक्शन। और जब ये ट्रांसफर होए, फ्रिक्शन होया, चार्ज पैदा हो गया, और चार्ज पैदा हो गया, धरती घूमी, काट दे, दोबारा शुरू करनी पड़ेगी या खत्म हो गई। तो जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आया, चार्ज की वजह से करंट पैदा होया, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब आ जाओ इनर में, इनर पार्ट। इलेक्ट्रॉन बाहर लेकड़ना जरूरी को नहीं कि फ्रिक्शन तो बाहर लेकड़ है। आइनोस्फीयर में हीट तो बाहर लेकड़ है भाई, ऊपर तो जो लाइट आई उस लाइट की एनर्जी तक के बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर लेकड़ गया। और जो इनर पार्ट है वो तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसमें तो जो लोहा है अपना, जो लावा बाहर लकड़ा है वो क्या है भाई, पिघली हुई अवस्था में है। जितने भी मेटल हैं वो सारे किस में मिलेंगे, मोल्टन स्टेट में मिलेंगे, मोल्टन स्टेट में। और जो यह मोल्टन स्टेट है यह इतनी गर्म हुआ है कि इस मेटल के इलेक्ट्रॉन के कर जावे हैं, एग्जिट हो जावे हैं, बाहर निकल जावे हैं, और बाहर निकले उड़े के बनाओगे, चार्ज बनाओगे। जिस तरह आप तसड़ा में पानी डाल के तसड़े में गोल घुमा जा, तो उस तसड़ा के गले वो पानी भी गोल घूमेगा। तो जब अर्थ गोल घूमे है तो अर्थ के भीतर जो मोल्टन स्टेट में है जो मेटल है अपना, वो भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो उसकी वजह से क्या पैदा होगा, चार्ज करंट पैदा होया, और उस करंट से क्या बन गया, अपना मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ठीक है, ये सारी चीज़ है ताकि आप इन तक बता सकें कि भाई अर्थ का दौरा मैग्नेटिक फील्ड क्यों होया करे। लेकिन इस पार्ट ने कुछ हिस्सा तक आप ही कर सका हम नेगलेक्ट, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ है, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर कि जो ये अपने मेटल हैं ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ने के कर दे हुए हैं, खो दे हुए हैं, लूज हो जाए हुए हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसकी वजह से वो मैग्नेट नहीं बन पाते। तो अर्थ का मैग्नेटिज्म में इतना ही है। एक छोटा सा टॉपिक अपना और रो है हिस्से में, कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिज्म के, वो कंपोनेंट आप पढ़ाएंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में अपना सी पार्ट के हो जाओगा, ख़त्म हो जाओगा। फिर मिला, हाँ, तब तक घर रहो, सुरक्षित रहो। 21 तारीख तक स्कूल भी खुलने वाले हैं भाई। एक परफॉर्मा दे रखा है गवर्नमेंट ने, हो सके तो स्कूल में जाओ, अपने पेरेंट्स ने लेके ने, और वो परफॉर्मा फिल करके आओगे। धन्यवाद।